हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न है हमारा, माना पी एन एक कथन इस प्रकार है कि n के घात 2 प्लस n एक विषम संख्या है। ठीक है, या इस प्रकार देखा जाता है कि पी एन हमारा यहाँ पे पी एन प्लस 1 है। ठीक है, तब बोला है कि पी एन सत्य होगा इन विकल्पों में से किसके लिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम देखो, इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा की बात करते हैं हम पहले। तो देखो, मुख्य अवधारणा अवधारणा ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम समझने वाले हैं कि गणितीय आगमन से इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे इस गणितीय आगमन में क्या जानते हैं कि पी एन अगर हमारा कोई कथन दिया होता है, ठीक है, कोई कथन को हमें सत्यापित करना होता है कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, तो पी एन अगर कोई कथन है जहाँ पे एन हमारा विद्यमान है प्राकृतिक संख्या से, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसको हम कथन को सत्य या असत्य सत्यापित करने के लिए सबसे पहले n बराबर 1 पे हम इसकी जांच करते हैं सत्यता की। तो P1 बराबर हम जांच करते हैं, अगर ये P1 पे सत्य आता है, ठीक है, फिर हम n बराबर किसी भी k के मान के लिए हम जांच करते हैं। तो Pk भी अगर हमारा सत्य आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम n बराबर k प्लस 1 पे जांच करते हैं। तो Pk प्लस 1 भी अगर हमारा सत्य आ जाता है, ठीक है, तो अगर ये तीनों के तीनों सत्य आ जाते हैं तो गणितीय आगमन से हम बोलते हैं कि पी एन कथन जो है वो हमेशा सत्य होगा। किसके लिए? एन जब हमारा विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, तो ये हमें पता है गणितीय आगमन से। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है कि पी एन कथन इस प्रकार है कि पी एन जो है वो हमारा क्या है। तो हमें दिया गया है कि पी एन जो है वो हमारा एन के घात 2 प्लस एन है, और ये हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या हमें बोला गया है। ठीक है, और पी एन और पी एन प्लस 1 पे दोनों पे सत्यता की जांच की गई है। ठीक है, तो अब बोला गया है कि पी एन सत्य होगा। ठीक है, किसके लिए, यानी कि एन के किस मान के लिए सत्य होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो पी एन देखो हमारा क्या है, एन के घात 2 प्लस एन एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है, और हमें गणितीय आगमन से पहले से पता है, यहाँ पे प्रश्न में ही दिया गया है कि पी एन जो है वो हमारा सत्य होगा। ठीक है, पी एन हमारा सत्य है। ठीक है, अगर पी एन सत्य है तो सबसे पहले हम एन बराबर 1 पे देख लेते हैं। तो एन बराबर अगर 1 पे हम देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से n बराबर 1 पे हम जांच करते हैं इसकी। सबसे पहले 1 के घात 2 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। तो 2 तो हमारा विषम संख्या नहीं हुआ, क्या आ गया, सम संख्या आ गया। तो सम संख्या आ गया, तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए तो ये जो हमारा कथन दिया गया था वो हमारा सत्यापित नहीं हुआ, सत्य। ठीक है, अगर n बराबर 2 के लिए जांच कर ले, तो n बराबर 2 के लिए अगर जांच करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के घात 2 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6। ठीक है, ये भी सम आ गया, और सम आ गया इसलिए ये भी असत्य हो गया, ये भी कथन। अगर n बराबर हम 3 के लिए भी जांच कर ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 के घात 2 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस 3 12, ये भी सम आ गया, और सम आ गया तो ये भी असत्य हो गया कथन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर किसी के लिए असत्य आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कथन कभी सत्य हो ही नहीं रहा, विरोधाभास हो गया हमारा, कि कथन बोला था कि सत्य है लेकिन कथन तो सत्य है नहीं, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पे बोला था कि सभी n बड़ा होगा 1 के लिए, क्या ये कथन सही होगा, नहीं, सत्य नहीं होगा। ठीक है, n जब 2 से बड़ा होगा यानी n बराबर 3 पे भी हमने देखा कथन असत्य है, इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सभी n के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि n बराबर 1 और 2 भी हमारा सभी n में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं विकल्प हमारा सही यहाँ पे उत्तर होगा। धन्यवाद बच्चों।